अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला शरीक लहू वला वज़ीर लहू वला मुशीर ला मिस्ल लहू वला मिसाल ला वालिद लहू वला वलद ला। अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फर्दियुन फरीदियुन तैमूमियुन ला अव्वल लहू वला आखिर ला ज़ाहिर लहू वला बातिन ला। सुम्म नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना सय्यिद सादातिना सय्यिद इबादातिना शफीआना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब उयूबिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना मलजाना मावाना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु मुत्तख़िज़न ख़लीलन सिवल्लाह लत्तख़ज़्तु अबा बकरिन ख़लीला। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबिय्युन लकान उमर। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सिद्क़ के दिल के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने सभी हज़रात। काबिल-ए-ताज़ीम उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, एक रब के हुजूर झुकने वाली हर जबी को अस्सलामु अलैकुम। जामे मस्जिद नूर फतेहगढ़ सियालकोट में आज खूबसूरत नामूस रिसालत अज़मत सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस में हम जमा हैं। कॉन्फ्रेंस अपने शबाब से होते हुए इख्तिताम की तरफ गामज़न है। मैंने अपने मेज़बानों की खिदमत में ये बात अर्ज़ की थी कि कायदा पहले होता है, कायद बाद में होता है। लेकिन इन्होंने मेरी इस तरतीब को नहीं माना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। आप अल्लाह की बड़ी प्यारी मखलूक हैं।
आप कहेंगे हम तो कुछ और सुनने आए हैं, आपने तबलीगी बयान शुरू कर दिया। आप अल्लाह की मखलूक हैं। आप साहब बोलते रहे, आप खामोशी से सुनते रहे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के आदी हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने वाला है वही सिर्फ बोलता है। हम आपके आदी हैं। आप बोलेंगे तो मैं कुछ सुना सकूंगा। हम अल्लाह की मखलूक हैं। मलाइका अल्लाह की मखलूक हैं, जिन्नात अल्लाह की मखलूक, शम्सो कमर, शजरो हजर, बर्रो बहर, नबातात, जमादात, अर्जियात, फल्कियात, ये सारी अल्लाह की मखलूक है। चौपाए, दरिंदे, चरिंद, परिंद, ये सब अल्लाह की मखलूक। ये वो जो हम अपनी आंख से देख रहे हैं। मेरी तमहीद की गुफ्तगू सिर्फ 5 मिनट होगी, घबराने नहीं है, आपने तवज्जो से सुननी है ताकि अगली बात में आसानी से सुना सकूं। ये मखलूकात हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। कुछ मखलूकात ऐसी हैं जो इस आंख से दिखाई नहीं देती। साइंसदान खुर्दबीन से देखते हैं, बैक्टीरिया हैं, जरासीम हैं, जर्रात हैं खलाओं में, वो भी अल्लाह की, बोलिए मेरे साथ, वो भी अल्लाह की मखलूक। अच्छा, वो मखलूक ऐसी है जो किसी न किसी मशीन से दिखाई दे गई, नजर आ गई, वो अल्लाह की मखलूक। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मशीन से भी दिखाई नहीं देती। मेरे लतीफ से तखय्युल के साथ थोड़ी देर के लिए रहिएगा। वो भी अल्लाह की मखलूक। मोहब्बत है तो वो अल्लाह की मखलूक, नफरत है तो अल्लाह की मखलूक, गुस्सा है तो अल्लाह की मखलूक, दिल में ख्याल आता है अच्छा या बुरा, अल्लाह की मखलूक, ज़हनों में तखय्युलात में ख्यालात हैं, अल्लाह की मखलूक। ये जो मोहब्बत है, दिल में जज्बा आता है, ये भी अल्लाह की मखलूक है। ये भी अल्लाह की मखलूक है। दौलत किसी को कम मिली, किसी को ज्यादा। मेरे लफ्जों के साथ साथ मोहब्बत से सुनते रहिएगा। मैं बड़ी जल्दी इंशाअल्लाह वो मौजू जो आपको इश्तिहार पे दिया गया है उस पे इंशाअल्लाह आ रहा हूं। दौलत किसी को कम मिली, किसी को ज्यादा। औलाद किसी को कम मिली, किसी को ज्यादा। हुस्न किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा। शोहरत किसी को कम मिली, किसी को ज्यादा। इल्म किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा। इसी तरह मोहब्बत भी किसी को कम मिली, किसी को ज्यादा। अल्लाह सबके नसीबे में पाकीज़ा मोहब्बतें रखे। माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत, आल औलाद की मोहब्बत, फेसबुक की मोहब्बत से अल्लाह बचा। अल्लाह पाकीज़ा मोहब्बतें रखे सबके नसीबे में। इस तालिब इल्म से दीन की निस्बत से लोग मोहब्बत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा। मुल्क में, मुल्क से बाहर, छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे। मैं किसी बाबा जी से पूछूं, बाबा जी आपको मुझसे मोहब्बत है? वो कहें हाँ है, तो मैं अगर अगला सवाल उनसे ये करूं, बाबा जी आपने 1960 में मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं की? तो बाबा जी मुझे जवाब देंगे, बेटा 1960 में मैं तो था, तू नहीं था। 1970 में मैं तो था, तू नहीं था। 75 में मैं तो था, तू नहीं था। 78 में मैं तो था, तू नहीं था। मोहब्बत कब होती है? जब कोई आ जाए। जवानों, मोहब्बत की बात कर रहा हूं। आपको अपनी औलाद से मोहब्बत कब? जब वो आपके आंगन में आ गई।
किसी भी रिश्ते से मोहब्बत कब? जब वो आपसे वाबस्ता हो गया, आपसे मुंसलिक हो गया, आपसे उसका ताल्लुक कायम हो गया। हर एक को मोहब्बत, अब संभालिएगा जुमला, हर एक को मोहब्बत आने के बाद मिली है। पूरी कायनात में एक मेरे आका की जात अक़दस है कि मेरे आका को मोहब्बत आने से पहले। अरे तकबीर! शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबूवत। मेरा जुमला समझ आया? थोड़ा सा सर हिला दे। हर एक को मोहब्बत आने के बाद मिली। पूरी कायनात में एक मेरे आका की जात अक़दस है कि मेरे आका को मोहब्बत आने से पहले मिली। अभी मेरे आका दुनिया में नहीं आए। मैंने वादा किया कि मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में आपके सामने बात रखूंगा। अभी कुछ भी नहीं था, जमीनो जमा नहीं, मकीनो मका नहीं, कुछ भी नहीं, एक रब था। कहो यार सुभान अल्लाह। मिन्नतें करनी पड़ेगी मुझे। मैंने कहा ना कि थके हुए हैं। एक रब था। आलमे अरवा में अल्लाह ने जब नबियों से वादा लिया था, मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं और अल्लाह मेरा अगर मेरी यादाश्त ठीक है तो मेरे ख्याल में बोलना। फकीरुल्लाह साहब बैठे, अब बूढ़ा हो गया हूं ना, यादाश्त ये माशाल्लाह अभी तक वैसे की वैसे ही है। जब मैं मकतब में था उस वक्त हमारे यहाँ आए थे। मैं बूढ़ा हो गया, ये अभी तक वैसे के वैसे। तवज्जो है दोस्तों? मैं ये जुमला इनके हवाले कर रहा हूं। उस महफिल में जो महफिल अल्लाह ने आलमे अरवा में सजाई, उस महफिल में सिर्फ नबी थे। चलो यूं कहता हूं, उस महफिल में वो थे जिन्होंने नबी बनना था। जिन्होंने नबी बनना, पता नहीं पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो मैं क्या कह रहा हूं, जिन्होंने नबी बनना था। चलो यूं कहता हूं, उस महफिल में वो थे जिनके सर पर अल्लाह ने नबुव्वत का ताज सजाने का वादा किया। नबी थे जो उसमें महफिल में थे, वो नबी। अब भी अगर चुप रहे तो फिर अगली तकरीर मैंने क्या करनी। और जो उस महफिल में नहीं था वो नबी नहीं। अरे तकबीर! शादे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मिर्जाइयों पे लानत। जो उस महफिल में नहीं था वो नबी, वो नबी। बड़ा एक लतीफ सा जुमला है, प्यारा सा जुमला है। और जिन्होंने घुटने पकड़े कहीं नहीं जाते इनसे। अभी आपकी क्या उम्र है घुटने पकड़ने? जवान है माशाल्लाह। और आज तो अक्सर चेहरे जवान दिखाई दे रहे हैं। हजरत जी मैं वो जो जुमला अर्ज करना है वो अब आया हजरत आपके हवाले। हजरत उलमा इकराम आपकी शफकत का तालिब हूँ, तालिब इल्म के साथ थोड़ी सी शफकत का मामला कीजिएगा। मैंने पहला जुमला तो ये अर्ज किया कि जो उस महफिल में नहीं था वो नबी, क्योंकि अल्लाह फरमा रहे हैं वहीद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मुआहदा हुआ नबियों से। किन से? नबियों से। अल्लाह मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन उस महफिल में था और कौन नहीं था? सो जाओ। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन उस महफिल में था और कौन नहीं था? आज अगर कोई कहे कि उस महफिल में मैं भी था,
समझिएगा, मैं बड़ा लतीफ सा जुमला अर्ज कर रहा हूं, चुप रहने वाला जुमला नहीं है। आज अगर कोई कहे कि उस महफिल में मैं भी था, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये था या नहीं था? सवाल मैं खुद उठा रहा हूं, तवज्जो। मेरे पास क्या दलील है कि ये था या नहीं था? क्योंकि उसमें एक बात तो पक्की है कि उस महफिल में थे नबी, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं, थे नबी। अल्लाह, मेरे पास क्या दलील है? वहां कौन रिपोर्टिंग कर रहा था, वहां कौन सहाफी था? आज अगर कोई कहे कि उस महफिल में मैं भी था, साहिबान तवज्जो, इसी आय मुबारका में गोता लगा के मोती देने से, किसी और आय मुबारका में नहीं जाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं वईद अखद, और ये समझ आकर भी जो चुप रहा उस पे दुख होगा। वईद अखद अल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल सुम्मा जाअकुम रसूल सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह फरमाते हैं वो सारे नबी, लेकिन उनसे वादा मैंने ये किया कि तुम सारे मेरे महबूब से पहले जाओगे। अरे तकबीर! शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान सहाबा, काज़ी वलीउल्लाह साहब। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा महबूब, फिर आएगा आमना का लाल, फिर आएगा अब्दुल्लाह का दुर्र यतीम, फिर आएगा सिद्दीक का यार, फिर आएगा बिलाल का गमखार। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल। रसूल तो 313 हैं। साहिबान तवज्जो है जी मेरी जान। अल्लाह, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल। रसूल तो 313 है, आप किसका तज़किरा फरमा रहे हैं? सुनियो, हुजूर की आशिकों, दिल धड़के तो धड़कन को बुखल बन के, बखील बन के उसे रोकना मत, उस धड़कन को लबों पे लेके आना। अल्लाह, कौन सा रसूल, किस रसूल की बात? सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल। अल्लाह फरमाते हैं जब मैंने कह दिया सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल, तो अब ये रसूल वाला लफ्ज मैं किसी और के कलमे में लगने ही नहीं दूंगा। आदम सफीउल्लाह होगा, नूह नजीउल्लाह होगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह होगा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह होगा, मूसा कलीमुल्लाह होगा, ईसा रूहुल्लाह होगा, दाऊद खलीफतुल्लाह होगा, याकूब नबी अल्लाह होगा, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह होगा, मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। बात समझ आई या नहीं आई? वो सुबह रबी की शहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परतो, वो रहमत का जाला, वो आदम त ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, जमी के हंसी सब नजारे गवाह हैं। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर हो वाला, जो समझे तो कोई उसे होश वाला, वो हर मौजज़े में नबियों से आला, वो तकवीम में असल में सबसे निराला। वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, अजमत में अव्वल, शौकत में अव्वल, रिफ़त में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, इस्मत में अव्वल, चाहत में अव्वल, कुदरत में अव्वल। यूसुफ से पहले, साले से पहले, यहया से पहले वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया। शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान सहाबा। मेरा दिल है कुछ दिन रहन दियो। अमूमन जिसे भेजना हो ना, उसके लिए ये नारा लगा लिया है।
ये तो चलो मेरे अजीज ने मोहब्बत का इजहार फरमाया, गुजारा हो गया, वरना एक जगह पे मेरे सामने मैं बयान कर रहा हूं और एक तालिब इल्म ने खड़े होकर नारा लगाया, काजी तेरे खून से। साहिबान तवज्जो है जी, मैं बस ज्यादा जहमत आपको नहीं दूंगा, इंशाअल्लाह मैं जल्दी समेट लूंगा बात को। मैंने अर्ज किया कि सबको मोहब्बत आने के बाद मिली। हल्का फुल्का सर है, हिला लो। सबको मोहब्बत आने के बाद मिली। एक मेरे आका की जात है कि मेरे आका को मोहब्बत आने से पहले मिली, मेरे आका को मोहब्बत आने से पहले मिली। हजरत अबू बकर कपड़े के ताजर हैं, मेरी जानी बात तवज्जो जी, कपड़ा खरीदने के लिए यमन पहुंचे। अभी प्यारे आका ने ऐलान तौहीद नहीं फरमाया, यमन पहुंचे अबू बकर, कपड़ा खरीद चुके, तो ख्याल आया यहाँ एक आलिम है, उनके दीदार को चलता है। जैसे यहाँ छोटे दुकानदार बड़े शहरों में जाएं, माल खरीद रहे हैं, तो फिर ख्याल आया ये काम भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। तो अब वहाँ ज़ियारत को पहुँचे, दीदार को पहुँचे, तो जब पहुँचे तो देखा कि इंतहाई ज़ईफ़ हैं, नहीफ़ हैं, पलके रुखसारों पर गिरी हुई, कानों की शनवाई कम, आंखों की बीनाई कम। जाके सलाम अर्ज़ किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। पूछा क्या नाम है? अर्ज़ किया अब्दुल्ला। बाप का क्या नाम है? अबू कुहाफा उस्मान बिन आमिर। कहाँ से आए हो? मक्का से आया हूँ। तो उन्होंने फरमाया, सुन, तुझे अबू बकर तो नहीं कहते? जी जी अबू बकर कहते हैं। बनु तमीम कबीले से हो? जी बनु तमीम कबीले से। तेरे सीने पे नाफ के करीब तिल का निशान है? जी है। तो फरमाया उठ मुझे गले मिल। तफसीर अजीजी से पढ़ रहा हूं, उठ मुझे गले मिल। हज़रत अबू बकर फरमाते मैं आपके दीदार को आया, आप मुझे मिलने को बेताब दिखाई देते हैं, क्या माजरा है? तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं, अबू बकर मेरी उम्र इस वक्त सैकड़ों बरस है, मैं तौरात का आलिम हूँ, इंजील का आलिम हूँ, मैंने अपनी पहली किताबों में पढ़ा है अल्लाह का आखिरी नबी जिस धरती पर आएगा, धरती का नाम मक्का होगा, नबी का नाम मोहम्मद होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, माँ का नाम आमिना होगा, कुरैशी खानदान होगा, हाशमी नस्ब होगा, और जो शख्स सबसे पहले उस पर ईमान लाएगा उसका नाम अबू बकर होगा। जिसके ईमान की गवाही तौरात दे, जिसके ईमान की इंजील दे, आज कोई कहे उसके लिए मैंने अपनी फाइलें पहले खोल ली हैं, मैं अपने दफ्तर में पहले अबू बकर की फाइलें खोलूंगा। अगर अबू बकर मोमिन नहीं तो धरती पे कोई भी मोमिन नहीं। जनाबे अबू बकर सिद्दीक की जात अक़दस वो जात है। तो वजह है सब। प्यारे आका मेराज से वापस तशरीफ ला रहे हैं, जिब्रील को कहते हैं जिब्रील मैं जा रहा हूं, मैं ये जाके सुनाऊंगा कि मैं यहाँ गया था, मानेगा कौन? जनाबे जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूलल्लाह सारे इनकार करेंगे, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर इकरार करेगा। और यही हुआ। प्यारे आका जब आए, अबू बकर सामने बैठे, प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर जिब्रील आए, मुझे बैतुल्लाह में लेके गए, सदकता या रसूल अल्लाह। पठान तो नहीं मेरे सामने सारे बैठे? उर्दू समझ आ रही है? ये आ रही है समझ? सदकता या रसूल अल्लाह। मेरा सीना चाक किया, सदकता या रसूल अल्लाह। निगाहें झुकाई हुई है अबू बकर ने, सदकता या रसूल अल्लाह। मेरा दिल निकाला, सदकता या रसूल अल्लाह। जवाहरात जन्नत से लाए थे वो मेरे दिल में भरे, सदकता या रसूल अल्लाह। मुझे अक्सा में लेकर गए, सदकता या रसूल अल्लाह। मुझे पहले आसमानों पे लेके गए, बर्राक पे बिठाया, सदकता या रसूल अल्लाह। नबियों से मुलाकात हुई,
सदकता या रसूलल्लाह। एक जुमले भी अबू बकर ने ये नहीं कहा अच्छा अच्छा। ये अच्छा का मतलब ये होता है कि गालते औखी है, चलो मान लेना। अच्छा नहीं, निगाहें झुकाई हुई है। और अगर मैंने आज तक अपनी गुफ्तगू को, अपनी तकरीर को महज तवालत देने के लिए जुमले नहीं बढ़ाए, कोई ना कोई बात होती है। पहले आसमान पे लेके गए, सदकता या रसूलुल्लाह। सातवें पे लेके गए, सदकता या रसूलुल्लाह। सिदरा को क्रॉस किया, सदकता या रसूलुल्लाह। मुझे अर्शों पे पहुंचाया, मैं अर्शों पे पहुंचा, सदकता या रसूलुल्लाह। मुझे जन्नत दिखाई गई, सदकता या रसूलुल्लाह। सदकता या, मैंने तेरा महल देखा अबू बकर, मैंने तेरा महल देखा, सदकता या रसूलुल्लाह। तेरे दुश्मन का अंजाम देखा, मुझे जहन्नम भी दिखाई गई, सदकता या रसूलुल्लाह, सदकता या रसूलुल्लाह। जब सारी बात हो चुकी, जनाबे अबू बकर कहते हैं अशहदु अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। मेरे सामने चुप करके बैठे हो, सीटें तब्दील कर ले, वो बाहर वालों को अंदर ले आऊं, आपको बाहर। जनाब अबू बकर कहते हैं अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। अब जुमला देखिए, इधर आका बैठे हैं, इधर जनाब अबू बकर बैठे हैं। अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। जनाब प्यारे आका फरमाते हैं अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का। जिसको सिद्दीक खुद खुदा ने कहा, यूं ही सिद्दीक खुद मुर्तजा ने कहा, यूं ही सिद्दीक खुद मुस्तफा ने कहा, उसको सिद्दीक सब औलिया ने कहा। हम भी कहते हैं सिद्दीक सिद्दीक है, जो न सिद्दीक माने वो सिद्दीक है। प्यारे अबू बकर वो अबू बकर वो है। साहिबान तवज्जो है जी जी। प्यारे आका ने एक दिन जनाब अबू बकर को अंगूठी पकड़ाई और फरमाया अबू बकर जाओ इस पे लिखवा के लाओ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। जनाब अबू बकर ने अंगूठी पकड़ी और जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं, और जब लिखने वाले के पास पहुंचे तो जाके कहते हैं इस पे लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुजतहिद है, मुजतहिद को इजाजत है, लिख दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुछ दिनों के बाद अंगूठी बन के वापस आई, प्यारे आका की महफिल सजी है, उसने आके अंगूठी पकड़ाई, प्यारे आका ने साथ वाले के सहाबी को दी, देख इस पे क्या लिखा है। वो सहाबी पढ़ के कहता है या रसूलल्लाह इस पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर। अब मेरी कुछ बातों पे लोग इसलिए नहीं बोलते ये पहले से सुनी हुई है, कुछ पे इसलिए नहीं बोलते ये आज सुन रहे हैं। मनो दोस्तों मैं फिर की करूं। प्यारे आका ने यूं देखा अबू बकर की जानिब, अबू बकर का रंग भी और हो गया। या रसूलल्लाह मैं आपकी अंगूठी पे अपना नाम कैसे कह सकता हूं, मैं ये जसारत कैसे कर सकता हूं कि अंगूठी आपकी नबूवत के हाथों में आनी है अंगूठी, उस पे अबू बकर अपना नाम कहे, ये कैसे हो गया। या रसूलल्लाह मैंने नहीं कहा। अच्छा मैंने क्या कहा था साहिबान तवज्जो, मैंने क्या कहा था। आपने फरमाया था ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने जाके क्या कहा। अब मैंने उसे कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिख देना। अच्छा तूने ये क्यों कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख देना। अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह मैं आपका और अल्लाह का नाम जुदा नहीं देख सकता। थोड़ा सा बोलो, थोड़ा सा बोलो, थोड़ा सा बोलिए, खुदा रहा थोड़ा सा बोलिए, थोड़ा सा बोलिए। लेकिन या रसूलल्लाह मैं अपना नाम कैसे कह सकता हूँ, ये जसारत मैं कैसे कर सकता हूँ।
ये फिर कैसे हो गया? तफसीर कबीर में इमाम राजी ने लिखा है, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील अमीन आके कहते हैं या रसूलल्लाह ये मैंने लिखा, ये मैंने लिखा है। जब अबू बकर ने कहा कि मैं अल्लाह का और महबूब का नाम जुदा नहीं देख सकता, तो अल्लाह ने भी फरमाया जिब्रील तू भी जाओ, मैं भी अबू बकर का नाम महबूब के नाम से जुदा नहीं दे। वो पहला मददगार पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अंबिया है। वो जाने सदाकत वो जाने वफा है, फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा, खुदा के था एक फरमान जैसा। खुदा उस पे राजी हुआ वो खुदा पर, कहें कुछ आमीन उसकी दुआ पर। वही सानी यसने का है मुखातिब। थक गए हो? थक गए तो मुझे बताना, मैं बैठ के बयान कर लूंगा। वही सानी यसने का है। वही सानियस ने निकाह है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मरातिब। जो गाता था नजरें उमर उसके आगे, खड़ा हो के शामो सहर उसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। कोई उसको सिद्दीक माने न माने, दिए हैं मगर उसको रुतबे खुदा 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 खुदा। कैसे रुतबे दिए? एक और बात अर्ज करके बात आगे लीजिए। एक और बात करके बात आगे लिए चलता हूँ। प्यारे आका के पास पहुंचते हैं सहाबा, या रसूलल्लाह नमाज का वक्त हो गया। आका खामोश, या रसूलल्लाह नमाज का वक्त हो गया। प्यारे आका खामोश। जब तीसरी दफा पहुंचे सहाबा तो प्यारे आका फरमाते हैं मुरो अबा बकरिन फल युसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाए। अम्मा आयशा फरमाती हैं या रसूलल्लाह मेरे बाबा रकीकुल कल्ब हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि आपके मुसल्ले में खड़े हों, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर ही पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे? अबू बकर ही पढ़ाएंगे, अबू बकर ही पढ़ाएंगे। एक मौका ऐसा आया, साहिबान तवज्जो है मेरी जान, थोड़ा थोड़ा कोशिश करो। माशाल्लाह सेहतमंद बैठे हैं, जवान में तो बीमार भी हूँ, बूढ़ा भी हूँ, मैं फिर भी इतना जोर जोर से बोली जा रहा हूँ। अब माशाल्लाह जवान मेरे सामने बैठे हैं और बिल्कुल ऐसे बोलते हैं कि बस काजी को पता लगे कि बोला है, बोलते नहीं। अब मुंह खोलते हैं भी काजी समझे बोल रहे। अल्लाह। एक मौका ऐसा आया, सहाबा ने जनाबे उमर को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। हज़रत उमर को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, सफ़ें बन गई, इकामत हो गई। हज़रत उमर ने अल्लाहु अकबर कह दिया, तकबीर तहरीमा हो गई। अब जब तकबीर तहरीमा हो गई तो सहाबा नमाज में चले गए। यूं कर दो, नमाज में चले गए सहाबा। जब हजरत उमर फरमाते अल्लाहु अकबर, आवाज पहुंची हुजरे में, प्यारे आका समझ गए अबू बकर की आवाज नहीं। पर्दा हटा के फरमाया ला, हाय हाय हाय, तोड़ दो नमाज। उमर मुरादे पैगंबर है, ठीक है। उमर नात के बिलहक है, ठीक है। उमर रब से मांग कर लिया है, ठीक है। लेकिन जहां अबू बकर हो वहां कोई और मुसल्ले पर नहीं आ सकता। और फिर एक मौका ऐसा आया,
तो जो है ना जी, एक मौका ऐसा आया, हजरत प्यारे आका फरमाते हैं मुझे मस्जिद ले चलो, एक हाथ है अब्बास के कंधे पर, एक हाथ है जनाबे अली के कंधे पर, इस तरफ है हुजरा मुबारक, यूं किबला है। जैसे ही प्यारे आका ने कदम मुबारक रखा मस्जिद में, अबू बकर यूं कदम पीछे हटाने लगे। सूरह फातिहा पढ़ चुके हैं, कदम पीछे हटाने लगे। मैं तखय्युलात की दुनिया का आदमी हूं, अपने तखय्युल में पूछा अबू बकर आपको कैसे पता चला हुजूर आ गए, आप तो किबला रुख हैं। अबू बकर फरमाते हैं मुझे खुशबुए नबुव्वत ने बताया हुजूर आ गए। मुझे हुजूर की खुशबू ने बताया। हाँ, और ये खुशबू ऐसी है कि जनाबे अनस दमिश्क की मस्जिद में जुमा पढ़ाते हैं और लोग बैठे होते हैं। हमारी तरह नहीं थे ना, हम तो तब आते हैं जब पता चले कि जुमा की दूसरी अजान पहले से आके बैठे होते हैं। जैसे ही अनस आते हैं, वो जो लोग किबला रुख होते हैं उन्हें पता चल जाता है अनस आ गए। जनाबे अनस खुशबू बताती है अनस आ गए। अनस ये खुशबू कहां से मंगवाई है? अनस ये इत्तर किस अत्तारी से लिया है? हज़रत अनस कहते हैं ये इत्तर अत्तारियों से नहीं मिलता, फिर कहां से लाए हो? कहां से लाए हो? हज़रत अनस कहते हैं मैं आका की खिदमत करता रहा, हुजूर को पसीना आता था, मैं पसीना एक शीशी में जमा किया करता था, वही पसीना लगा के आता था। ये कर रहा था कि जैसे ही प्यारे आका मस्जिद में दाखिल हुए, अबू बकर पीछे हटने लगे, लेकिन प्यारे आका तशरीफ लाए, अबू बकर के कंधे पे हाथ रख के फरमाया अबू बकर मकानक, अपनी जगह पे खड़ा रहे। ये नहीं फरमाया मेरी जगह पे खड़ा रहे, अपनी जगह पे खड़ा रहे। अबू बकर मैं तुझे मुसल्ले इमामत से हटाने नहीं आया, जमाने आया। और यहाँ पे अगर हल्का सा समझो तो चलो हल्का सा ही सही। अच्छा अबू बकर पीछे क्यों हटे हो? अबू बकर कहते हैं हुजूर आ गए। जी घर आके समझा, जब हुजूर आ जाए फिर मैं कैसे खड़ा रह सकता हूं? सहाबा वो हैं जिन्हें रब ने चुना। बोलिए बोलिए किसने चुना है? फिर से बोलिए किसने चुना है? किसने चुना है? इंतखाब है रब का। किसका इंतखाब? और याद रखो किसी के इंतखाब पे उंगली उठाई जाए ना तो वो इंतखाब करने वाला बोलता है। मैं मुश्किल बातें कर रहा हूं, इस तो सोखियां यकीन जानो नहीं कर सकता मैं। किसी भी बर्तन से वही चीज निकलती है जो उस बर्तन में हो, मैं इससे सोखी कैसे बातें कर सकता हूं? मेरे ख्याल में बहुत आसान बात कर रहा हूं। किसी के इंतखाब पर उंगली उठाई जाए तो कौन बोलता है? अब मुझे मेरे अगर यहाँ पे आने पे किसी को एतराज होगा नहीं, मैं वैसे मिसाल अर्ज कर रहा हूँ, नाराज ना हो जाना। अगर हो कि काजी क्यों आया तो मैं तो बोलूं बाद की बात है। सबसे पहले वो बोलेगा जिसने मुझे बुलाया है। मेरी बात समझ आ रही है? क्यों? वो मुझ पे एतराज, खुद पे एतराज समझेगा। मुझ पे एतराज हो, खुद पे एतराज समझेगा। इसीलिए जब भी किसी ने सहाबा पे उंगली उठाई रब बोला। मैं इस तफसील में नहीं जाता, बात लंबी हो जाएगी। हाँ एक जुमला आ गया है बस। आप सबसे दूर बैठे। मैंने एक जुमला कह दिया, अगर किसी को एतराज हो मेरे आने पर
कि काजी क्यों आया। अब इसमें एक जुमला सोचने वाला है हज़रात उलमा किराम, एक जुमला सोचने वाला है। वो जो मुझ पे इतराज करे वो ये तो इतराज कर सकता है क्यों आया, ये इतराज नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि नहीं आया। ये तो कर सकता है इतराज के क्यों आया, ये नहीं कह सकता कि नहीं आया। किसी को अबू बकर पे इतराज हो वो ये तो इतराज कर सकता है पहला खलीफा क्यों बना, ये नहीं कह सकता कि नहीं बना। ये नहीं कह सकता कि नहीं, ये तो कह सकता है क्यों बना। मेरी बात समझ आ रही है सबको? हाय सहाबा वो हैं, वो 10:30 हो गए। सहाबा वो हैं जिन्हें रब ने चुना। किसने चुना है? किसने चुना है? किसने चुना है? और मैं बस बहुत सारी बातें थी लेकिन चूंकि इश्तिहार पे एक उन्वान रहता है, 2 उन्वान मैंने आपके सामने किसी हद तक उस पे समा खराशी आपका सबब बना हूं। एक उन्वान रहता है उस पे भी 2 जुमले अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, लेकिन इस पे अभी एक मैं कह देना चाहता हूं बात। सुनिएगा और उसी बात से मैंने तीसरे उन्वान पे पहुंचना है। जो मुझे सुनने वाले हैं मुस्तकिल वो जानते हैं कि मैं कड़ियां मिलाए बगैर आगे नहीं चलता। इसी बात से मैंने तीसरे उन्वान पे पहुंचना है। जनाबे अबू बकर जब अलील हैं, बीमार हैं, तो बुलाते हैं हजरत उस्मान को। हजरत उस्मान को अपने पास बुला के फरमाते हैं कि लिखो, मैं लिखवाना चाहता हूं मेरे बाद खलीफा। यहां तक जुमला लिखवाया तो जनाबे अबू बकर पे गशी आ गया, नींद की आगोश में चले गए। जनाबे उस्मान ने जब देखा कि अबू बकर नींद की हालत में चले गए तो हजरत उस्मान ने जल्दी से लिख दिया मेरे बाद खलीफा उमर होगा। पर्ची बंद की, रखी, उठ के चले गए। हजरत अबू बकर कुछ देर के बाद जब बीदार हुए बुलाया हजरत उस्मान को, क्या लिखा है? अब आप सुन रहे हैं क्या लिखा है? हजरत उस्मान फरमाते हैं मैंने लिखा है मेरे बाद खलीफा उमर होगा। हजरत अबू बकर फरमाते हैं उस्मान तू अगर अपना नाम भी लिख लेता मुझे एतराज नहीं था, लेकिन मैंने लिखवाना उमर ही था। मैंने लिखवाना उमर ही था। जनाबे उमर को ये यकीन जानता ऐसे बात है नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। इज्तिमा की तारीख आ गई, वहां चलेंगे इंशाअल्लाह। इज्तिमा में जाया करो, हाँ वहां ऐसे बैठेंगे इंशाअल्लाह। उधर बयान 4-4 घंटे का होता रहेगा, हम भी इंशाअल्लाह बैठे रहेंगे। अल्लाह सब। हाँ जी, थोड़ा सा अभी मेरे साथ बोलिएगा खुदारा। परेशान तो नहीं हुए, नाराज? हाँ, ये मैंने थोड़ी सी बात इसलिए कर दी ताकि आप तसल्ली में रहें। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त लगा रखा है। तवज्जो मेरी जानिब। जनाबे उमर को बुलाया। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं उमर तेरे लिए लिखा है कि मेरे बाद खलीफा उमर होगा। हज़रत उमर फरमाते हैं अबू बकर जी मुझे इसकी जरूरत नहीं। तवज्जो, मुझे इसकी हाजत नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। दोस्तों इस अंदाज से मुस्कुराइएगा कि मैं याद रखूं कि सियालकोट आया था। हजरत अबू बकर फरमाते हैं मुझे पता है तुझे इसकी जरूरत नहीं, लेकिन खिलाफत को उमर की जरूरत है। उमर को खिलाफत की जरूरत नहीं, लेकिन खिलाफत को उमर की जरूरत है। मैं उमर को खिलाफत दे के नहीं जा रहा, खिलाफत को उमर दे के जा रहा। मैंने अर्ज किया कि मैं कड़ी मिलाए बगैर बात नहीं किया करता। कुछ देर के बाद जनाबे अबू बकर पहुंचे लोगों में
लोगों को मुखातिब करके फरमाया, इस पर्ची पर मैंने जिसके लिए खिलाफत का नाम तजवीज किया है मंजूर है। हाय 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 हाय, जिसका मैंने नाम तजवीज किया है मंजूर है। एक कोने से आवाज आई, नहीं नहीं, देखा तो जनाबे अली। कौन? अली। इस पर मैंने जिसका नाम तजवीज किया है मंजूर है, देखा तो जनाबे अली, जनाबे अली। अरे अबू बकर पूछते हैं, अली आपको क्या हुआ? इस अंदाज से फिर मैं अब हर जुमले पे, असल में मैं महज लंबी बातें करने का आदी नहीं हूं, मेरे एक जुमले में एक एक तकरीर होती है, इसलिए क्या कहा करता हूं, हर जुमला संभालिएगा। हजरत अली फरमाते हैं, इस पर्ची पर अगर उमर के अलावा किसी और का नाम लिखा है तो मंजूर नहीं। किसने कहा? किसने कहा? जनाबे अली ने। मौला अली, मौला अली फरमाते हैं। कौन? और मौला अली ही फरमाते हैं। मौला अली ही का कौल आपको सुना रहा हूं। मौला अली फरमाते हैं, सबने हिजरत की छुप कर। चला जाऊं? सबने हिजरत की छुप कर। एक उमर है जिसने छुपकर हिजरत नहीं की, जुर्रत के साथ की। और सुनिए, मौला अली का कौल आपकी खिदमत में रख रहा हूं। मौला अली का कौल, अली अली दे मुरीद बोल रहा, मौला अली का, मौला अली का, मौला अली का कौल, मौला अली का कौल हजरत अली फरमाते हैं। और मैं ये इसलिए सुना रहा हूं कि हम तक मोहब्बतें पहुंची, हमें मोहब्बतों का पता है, हमें सहाबा और अहले बैत की मोहब्बतों का पता है। हम अवाम को भी मोहब्बतें सुनाते हैं। क्यों मुल्क में फिरकावारियत को हवा देते हो? क्यों उन शख्सियात का नाम लेकर अमन तबाह करते हो मुल्क का? सहाबा भी हमारा ईमान है, अहले बैत भी हमारा ईमान है। हजरत अली फरमाते हैं, मौला अली कौन? फरमाते हैं कि जब हिजरत की बारी आई हजरत उमर की, एक कंधे पे कमान को लटका, एक कंधे पे तलवार को लटका, हाथों में तीर पकड़े, हाथों में तीर पकड़े, और आए मताफ में, आए बैतुल्ला में। और जब बैतुल्ला में आए, अबू जहल, अबू लहब, उत्बा, शैबा, पूरी काबीना बैठी मीटिंग कर रही है मताफ वाली जगह पर। जनाबे उमर बड़े इत्मीनान से आकर तवाफ करते हैं। ये मौला अली फरमाते हैं। कौन? फिर बड़े इत्मीनान से तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम पे 2 नफल पड़े। ये करने के बाद दुआ मांगी, दुआ के बाद मताफ से गए नहीं। साहिबान तवज्जो है, मताफ से गए नहीं, सीधा आए अबू जहल और उसकी दोस्तों और यारों के पास, उस काबीना के पास। वो नीचे बैठे हैं, मौला अली फरमाते हैं ऊपर उमर खड़े, हजरत उमर ऊपर खड़े हैं, वो नीचे बैठे हैं। एक एक का आकर नाम लिया, अबू जहल, अबू लहब, उत्बा, शैबा, फलां फलां, सुनो, मैं तुम्हारे डर से हिजरत नहीं कर रहा, रब के हुक्म से हिजरत कर रहा हूं, रब के हुक्म से हिजरत कर रहा हूं। जिसका जी चाहे कि उसकी बीवी बेवा हो, उसके बच्चे यतीम हों, उसकी मां उस पे रोए, वो आए उमर का आके मुकाबला करे। मौला अली फरमाते हैं, किसी एक की भी जुर्रत नहीं हुई कि उमर की निगाहों में निगाहें डाल। हमें सहाबा और अहले बैत जुदा दिखाई नहीं देते हैं, हमें सहाबा और अहले बैत जुदा दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए सहाबा भी हमारा ईमान है, अहले बैत भी हमारा ईमान है।
जो ज़बान सहाबा के खिलाफ इस्तेमाल हो हमारी नहीं हो सकती, जो ज़बान अहले बैत के खिलाफ इस्तेमाल हो हमारी नहीं हो सकती। आज किसी को क्या हक पहुंचता है कि वो उन शख्सियात पे तबर्रा करे, उन शख्सियात की तौहीन करे जिनसे रब राजी है, जिनसे मुस्तफ़ा राजी है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का। अगयार ने खुद तस्लीम किया है आलम यार सहाबा का, मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का। सबका है ऐलान यही, मैं हूँ हुक्मदार सहाबा का। फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का। धरती के शब्द सीने पर हर हर आसार सहाबा का। जाहद बदर और खैबर में कुछ दे की सार सहाबा का। लगता है प्यारा मोमिन को नारा हक चार सहाबा का। आपका मिजाज तो ऐसा नहीं, लेकिन एक बात आ गई जी, आपका मिजाज तो बड़ा ढीला ढाला सा हो गया। 1 घंटा होने में 5 मिनट रह गए। नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं। 1 घंटा होने में 5 मिनट रह गए। तवज्जो, एक बात आ गई। मुफ्ती इलियास साहब सुना आपने? वो कह रहे हैं नारे लगते रहे, वो निकाल लो इसमें से। ये न कहें फिर पता नहीं क्या क्या वक्त निकालना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक बात आ गई है। मुफ्ती इलियास साहब उधर अब बैठ के ना सामने, चलो दूर बैठ के कोई बात नहीं। अच्छा तवज्जो है हज़रात, मैं एक बात आ गई वो मैं आपके हवाले करके थोड़ा सा मिजाज बनाइएगा, थोड़ा सा मिजाज बनाइएगा। मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि आपसे ज्यादा दाद ले सकूं, मुझ में ऐसी कोई बात भी नहीं है। ये उसकी शान सत्तारी है कि उसने ऐबों पर पर्दे डाल रखे हैं। बस इस बात को यूं समझिएगा मैं आपके धड़कन की बात कर रहा हूं। हजरत मूसा, तवज्जो हजरात, तवज्जो, थोड़ा सा मुस्कुराइएगा चेहरे पे, मुस्कुरा इंशाल्लाह पेपर अच्छे हो जाएंगे। अब 15-16 साल हो गए ना रोजाना स्टेज पे, चेहरे अब भी ना पढ़ूं तो फिर क्या पढ़ना। तवज्जो दोस्तों, हजरत मूसा 40 दिन के बाद जब तूर से वापस पलटे, 40 दिन के बाद जब तूर से वापस पलटे तो देखा कि कौम ने एक बछड़ा बना लिया, उसकी इबादत शुरू कर दी। साहिबान तवज्जो, बड़ा कीमती जुमला आपके हवाले करने चला। पीछे छोड़ के गए थे अपने भाई हारून को। जुमे में जल्दी आया कर, जहां जहां पढ़ते। ये वो बातें हैं जो खतीब हजरात तसलसल के साथ बयान किया, मैंने तो झलकियां पेश करनी है। पीछे छोड़ के गए थे जनाबे हारून को। अब जब देखा कि कौम ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी तो हजरत मूसा जलाली तबीयत के गुस्से में हो गए हारून से, क्यों आपने मना नहीं किया इन्हें, क्यों नहीं रोका? इन्होंने शिर्क शुरू कर दिया, आपने मना नहीं किया। बछड़े की इबादत, जानवर की पूजा शुरू कर दी, आपने रोका नहीं। हज़रत हारून फरमाते मैंने मना किया, रोका, ये रुके नहीं, लेकिन जलाली तबीयत थी, गुस्से में आ गए। इस कदर गुस्सा हुए, एक हाथ में जनाबे हारून के बाल पकड़े, एक हाथ में दाढ़ी पकड़ ली। हजरत मूसा ने एक हाथ में हजरत हारून के सर के बाल पकड़ लिए, एक हाथ में दाढ़ी पकड़ ली। इतना गुस्सा हुए, गुत्थम गुत्था हो गए। लेकिन मेरे अकीदे का हुस्न देख, मैं अर्ज क्या करना चाहता हूं, मूसा भी नबी, हारून भी नबी। मूसा भी नबी, हारून भी नबी, गुत्थम गुत्था हुए फिर भी नबी, हाथा मूसा भी नबी, हारून भी नबी। न फर्क आया मूसा की नबूवत में, न फर्क आया हारून की नबूवत में। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता मैं धड़ाबंदी करूं जनाबे मूसा की, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता मैं धड़ाबंदी करूं जनाबे हारून मूसा।
हारून नबी, दोनों नबी, नबुव्वत में फर्क नहीं आया। जो समझा समझा, जो ना समझा किसी और से पूछ ले। काजी ने कहा क्या है, मूसा भी नबी, हारून भी नबी, दोनों की नबुव्वत में फर्क नहीं आया। मेरे अकीदे का हुस्न देख, मुआविया भी सहाबी, अली भी सहाबी, मुआविया भी सहाबी, अली सहाबी। न सहाबियत में फर्क आया, न सहाबियत में फर्क आया अली की। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता मैं धड़ाबंदी करूं जनाबे मुआविया की या धड़ाबंदी करूं जनाबे अली की। वहां दोनों नबी, यहां दोनों सहाबी। वो भी मेरा ईमान, ये भी मेरा ईमान। हाय 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 हाय, ये गल्लां एवें नहीं मिल जानियां। बाजार चों मिलदियां होंदियां ते फिर ते सारी तुहानू सुना दिंदे। ये अल्लाह दे फजल नाल मिलदियां ने ते अगों ना कदरी करिए ते फिर अल्लाह उस नेमत नू छीन लैंदा है। दोनों नबी, यहाँ दोनों सहाबी, वो भी मेरा ईमान, ये भी मेरा ईमान। जैसे सहाबा मेरा ईमान, ऐसे अहले बैत मेरा। अच्छा, मैं बात बहुत लंबी होगी, घंटे से बात ऊपर जा रही है अब तो, हालांकि मेरा आधा घंटे का इरादा था। हजरत कुछ जिक्र से बैठे ना, यकीन तवज्जो है हजरत, तवज्जो है जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं अब अवाम की सतह पर आकर एक बात अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह करे मैं वो बात समझा सकूं, और अगर आप समझ गए यकीन जाने फिरका वारियत के चेहरे पे आप तमाचा मार के उठेंगे आज इंशाअल्लाह। तवज्जो, अवाम अपने सतह पर जब सोचती है ना अवाम, तो दो तरफ धड़ाबंदी कर लेती है। सोचती है जब सोचती है तो तफरीक करते हुए कहती है एक तबका सहाबा वाला है, एक अहले बैत वाला है। ये एक तबका ये सहाबा करता रहता है, ये एक तबका ये आले रसूल की बातें। मैं ठीक कह रहा हूं? ये तफरीक कर लेते हैं, ये कहते हैं ये सहाबा वाले हैं, ये। चलो, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता आपके इस तज्जिए से। एक लम्हे के लिए अगर तस्लीम कर भी लूं कि एक तबका है सहाबा वाला, एक तबका है आले बैत वाला, तो मुझे ये बताइए एक तबके की तरफ से सहाबा पे उंगली उठती है, क्या इस तबके की तरफ से आले बैत पे भी उठती है? नहीं, मेरी बात समझ आई? एक तबके की तरफ से अगर सहाबा पे उंगली उठाई जाती है तो क्या उस तबके की तरफ से आले बैत पे भी उंगली उठती है? जब नहीं उठती तो समझ लो ना सहाबा वाले भी हम हैं, अहले बैत वाले भी हम। सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं। जो सहाबा की तौहीन करे वो भी हमारा नहीं, जो अहले बैत की तौहीन करे वो भी हमारा नहीं। और किसी शरपसंद की अनासर की बातों में आकर ना अपनी कब्र खराब करें, मैं आने वालों को कहूंगा, ना अपनी आकबत खराब करें, ना अपनी आखिरत खराब करें। किसी मौर्रख के कहने पर, किसी तारीखदान के कहने पर, किसी जाहिल की बातों में आकर उन शख्सियात की तरफ अंगुली उठाना, तो क्या हम तो वहां पर आंखें मिलाकर भी बात करना तौहीन समझते हैं। एक हुजूर का घराना है, एक हुजूर का याराना है, एक हुजूर का याराना है, एक हुजूर का घराना है। हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन जन्नत दा बादशाह है। हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई रसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है। हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। ज़मीन बदले, ज़माना बदले, शाकी बदले, मेखाना बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो। वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले।
हुसैन आबिद, हुसैन साजिद, हुसैन आमिल, हुसैन कामिल, हुसैन जिगरे बतूल लिख ले, लेकिन तिशिंती दा रोला छट दे, अली दा सारा घराना पाके। अल्लाह हमें हुसैनी बनाए, अल्लाह हमें सहाबा वाला बनाए, अल्लाह हमें अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बनाए। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरत का वसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतिका अर्जा इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। रब्बि इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। या अल्लाह सबका मिल बैठना कबूल फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा नसीब फरमा, मक़रूज़ों को कर्ज़ से निजात अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा, बेघरों को अपना घर नसीब फरमा, बेरोजगारों को जायज़ और हलाल रोजगार मुहैया फरमा, बे औलादों को नेक और साले औलाद नसीब फरमा। अल्लाह इस्लाम और पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसके दुश्मनों को हिदायत नसीब फरमा। अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो उन्हें नेस्त व नाबूद बना दे। या अल्लाह हमें ऐसे हुक्मरान नसीब फरमा जो इस कौम के खैर खा हों, इस मिल्लत के खैर खा हों, इस मुल्क के खैर खा हों। या अल्लाह हमें चोरों से और डाकुओं से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, जितने इदारे, जितनी मसाजिद, जितने अफराद, जितनी तंजीमें दीन के मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही हैं, या अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह उन इदारों की भी हिफाजत फरमा जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, और उन इदारों की भी हिफाजत फरमा जो पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। इस इदारे को सामने लिखा हुआ है, तामीर हो रही है जदीद जामे मस्जिद नूर की। या अल्लाह इसमें भी और जितने दीगर इदारे हैं उनमें जितने भी हज़रात तावन फरमा रहे हैं, या अल्लाह सबका ये तावन करना उनके लिए ज़रिए नजात बना। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही।